ललिता पवार का नाम सुनते ही एक क्रूर सास का चेहरा सामने आ जाता है। अरे जोर से दबा। हाय राम, मुश्तंडी, मेरा पाँव तोड़ने जा रही है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ललिता पवार पर्दे पर बोल्ड और ग्लैमरस अवतार में भी देखी जा चुकी हैं। लेकिन एक हादसे ने उनके फिल्मी करियर की दशा दिशा को बदल कर रख दिया और ग्लैमरस एक्ट्रेस से बन गई क्रूर सास। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अगर इस घर का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। मैं बात कर रही हूँ रामायण की मंथरा, अनाड़ी की मिस डीसा और श्री 420 की केले वाली बाई जैसे किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस ललिता पवार की। केले क्या भाव दिए? हाथ नकला दुरून बोल। 8 आने डझन, सुट्टी घ्यायची तर 2 आण्याची 3। जिनकी गिनती फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस में होती है। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिनों में उन्हें बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता था, लेकिन फिल्म के सेट पर हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी और फिर वह नेगेटिव रोल करने लगी और जालिम सास के रूप में लोकप्रिय हो गई। तो आप बने रहिए हमारे साथ। की तरह हाथ चला रही है, जरा जोर से दबा। दोस्तों, ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में हुआ था। उनका बचपन का नाम अंबिका था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण राव सगुन और माता का नाम अनुसुईया था। ललिता पवार एक संपन्न घराने से थी। वह कभी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 11 वर्ष की उम्र में वह अपने पिता और छोटे भाई शांताराम के साथ पुणे आई, जहां उन्हें आर्यन फिल्म कंपनी के स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग देखने का मौका मिला। फिल्मों में उनकी रुचि को देखते हुए फिल्म निर्देशक नाना साहेब सरपोतदार ने उन्हें अपनी फिल्म पतित उद्धार में बाल भूमिका करने का ऑफर दिया। वे उनसे काफी प्रभावित हुए थे और उनका नाम बदलकर ललिता रख दिया और यहाँ से ही ललिता के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। इस तरह ललिता पवार की पहली फिल्म 1927 में बनी पतित उद्धार थी, जो एक मूक फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 18 रुपए महीने की तनख्वाह दी गई थी। इसके बाद 1928 में उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम किया और उसके बाद कई और मूक फिल्मों नेताजी पालेकर, संत दामाजी, अमृत, गोरा कुंभर इत्यादि में भी काम किया। 1930 में बनी फिल्म चतुर सुंदरी में तो उन्होंने 17 रोल किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। जब बोलती फिल्मों का जमाना आया तब 1932 में ललिता पवार को फिल्म मिली कैलाश, जिसमें उन्होंने तिहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में नायिका, माँ और खलनायिका तीनों ही रोल में वो खुद थी। इन तीनों रूप में उन्हें बहुत पसंद किया गया। गीत संगीत में भी ललिता पवार की पकड़ काफी अच्छी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ललिता पवार अच्छी अदाकारा के साथ अच्छी गायिका भी थी। 1935 में बनी फिल्म हिम्मते मर्दा में उन्होंने एक गाना भी गाया था, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे, जो उस समय का काफी हिट गीत रहा। ललिता पवार ने बॉलीवुड की कुछ थ्रिलर फिल्मों में भी काम किया, जिनमें मस्तीखोर माशूक और भवानी तलवार, प्यारी कटार और जलता जिगर, कातिल कटार आदि प्रमुख हैं। फिर जब जमाना पौराणिक फिल्मों का आया तो ललिता पवार को इन फिल्मों में भी काफी काम मिला और उनके किरदारों को लोगों ने खूब सराहा। 1938 में बनी फिल्म राजकुमारी में उनका डबल रोल था। 1941 में मराठी फिल्मों के मशहूर उपन्यासकार विष्णु सखाराम खांडेकर की कहानी पर बनी फिल्म अमृत में ललिता पवार ने मोची का किरदार निभाया था। उनका यह अभिनय इतना सजीव था कि इस रोल के बाद अपनी असली जाति बताने के लिए उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ा। ललिता पवार की जिंदगी में एक कठिन मोड़ उस समय आया जब 1942 में फिल्म जंगे आजादी में भगवान दादा के साथ काम कर रही थी। साल 1942 में फिल्म जंगे आजादी के सेट पर एक सीन की शूटिंग चल रही थी। इस सीन में अभिनेता भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था। उन्होंने इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि ललिता पवार गिर पड़ी और उनके कान से खून निकलने लगा। इसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां वह 1.5 दिन तक कोमा में रही। इलाज से वह ठीक हो गई,
लेकिन उनकी दाहिनी आंख में लकवा मार गया। लकवा तो वक्त के साथ ठीक हो गया, लेकिन उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह सिकुड़ गई और हमेशा के लिए उनका चेहरा खराब हो गया। भगवान दादा को इस हादसे का ताउम्र अफसोस रहा। इस घटना के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने हिम्मत हारकर घर बैठने की बजाय इलाज के लगभग 2 साल के विराम के बाद 1944 में 32 साल की उम्र में फिल्मों में वापस एंट्री तो की, पर हीरोइन के लिए नहीं बल्कि चरित्र अभिनेत्री के रोल में, क्योंकि इसके बाद उन्हें हीरोइन के रोल के बजाय नेगेटिव रोल के लिए ऑफर आने लगे थे। 1944 में फिल्म राम शास्त्री और 1948 में MS यूनिफ, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, आईना, काली घटा, फिर वही रात और नसीब फिल्मों में उनकी भूमिकाएं यादगार रहीं। ललिता पवार ने छोटे पर्दे पर भी बहुत ही संजीदा काम किया। रामानंद सागर के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में टेढ़ी चाल से चलती मंथरा का रोल उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि मंथरा के पात्र को हर घर में बच्चा बच्चा भी जानने लगा। ऐसे शुभ अवसर पर रोती क्यों है? बोल। तुम्हारे भाग्य को रोती हूँ, भरत के भविष्य को रोती हूँ। ललिता पवार की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने गणपत पवार से शादी की थी और उसके बाद वह ललिता से ललिता पवार बन गई थी, लेकिन उनके पति गणपत ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत को ललिता की छोटी बहन से प्यार हो गया था। फिर ललिता पवार ने अपने पति से तलाक ले लिया और बाद में उन्होंने निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की। ललिता पवार ने अभिनय भले ही कितनी ही क्रूर महिला के किए हो, किंतु असल जिंदगी में वो बहुत ही नरम दिल की महिला थी। उनकी जिंदगी का अंतिम समय काफी कष्ट में बीता। उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था और इसके बाद उनकी हालत लगातार गिरती गई। उस दौरान ललिता पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद इतने खराब लोगों के रोल किए उसी की सजा भुगत रही हूँ। अपनी जिंदगी की आखिरी दिनों में ललिता पवार घर में अकेली थी। उनके पति राज प्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। ललिता पवार की मौत के बारे में परिवार वालों को 3 दिन बाद पता चला, जब बेटे ने उनके पास फोन किया और किसी ने नहीं उठाया। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। उन्होंने 24 फरवरी 1998 को पुणे में अंतिम सांस ली थी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।